हत्या ना कर। देखो भगवान बता रहे हैं गुरु की, भगवान बुद्ध की आज्ञाएं हैं। भगवान बुद्ध कैसे बताते हैं, ज्ञान देते हैं प्रभु। हत्या ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठ मत बोल, निंदा ना कर, काकर्ष ना बोल। किसी को कड़वा वचन बोल देते हैं, कटुक वचन बोल देते हैं, निंदा कर देते हैं। ये सब हमारी कमियां हैं, हमारे अंदर जो हमारी कमियां हैं, इन्हीं सबको हमको देखना है। यही भगवान बता रहे हैं कि काकर्ष ना बोल, ऐसे बोल कभी मत बोले जो किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो। मन में ये हमेशा निश्चय रखे कि मेरे से किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो यही भगवान बता रहे हैं, व्यर्थ बात मत कर, जरूरत नहीं हो तो मत बोल। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमसे कोई पूछता नहीं है तो हम नहीं बोले, शांत रहो। यही भगवान बताते हैं कि व्यर्थ मत बोल। दूसरों की संपत्ति का लोभ मत कर। अरे किसी को कितना भी मिले, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, तो उससे हमें क्या लेना? वो तो प्रारब्ध का है, जैसा भी है। ये तो भाग्य से मिलता है, कर्मों से मिलता है। भाग्य में है, कर्म किया, भगवान ने दिया। किसी को ज्यादा दिया तो किसी को कम दिया। कोई तो महलों में रहता है तो कोई झोपड़ी में रहता है, कोई गाड़ी में चलता है तो कोई 2 पहिए से चलता है, तो कोई पैदल चलता है। ये तो भाग्य की रेखा है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा भी दाता देगा। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है, सब अपना ही है। जैसा हम करते हैं वैसा ही भगवान हमको देता है। तो भगवान बताते हैं दूसरों की संपत्ति का लोभ न कर, घृणा न कर। किसी के से घृणा नहीं करनी हमको, किसी से भी नहीं, क्योंकि सबके अंदर तो एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है। तो अगर घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे तो किससे करेंगे? भगवान से करेंगे ना। उसके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी जो है वही उसके अंदर भी है। सबका एक ही परमात्मा सबके अंदर है, वही अंश है जो इस धरती पे घूम रहा है। सबके अंदर जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सब में एक परमात्मा की ही शक्ति है। योनियां हैं, जितनी योनियां मिलती हैं, ये सब भगवान की देन है। हमारे कर्मों से हमको सुख दुख मिलता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं हमको वैसा मिलता है। प्रारब्ध हमको भगवान वैसा ही देता है। जैसा कर्म करेगा बंदे, फल देगा भगवान, वैसा ही फल भगवान देता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि घृणा ना कर, सम्यक रूप से विचार करें। इसमें विचार करें कि क्या सही हमारे लिए, क्या अच्छा है, हमारे लिए सही क्या है। यही भगवान बताते हैं, गुरु बताते हैं कि जागे कि हमारे लिए अच्छा क्या है। जब बाजार जाते हैं तो सब्जी लाने के लिए तो अच्छी सब्जी खरीदते हैं ना, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो अच्छा देखते हैं ना कि अच्छा कपड़ा खरीदें, अच्छी सब्जी लें। कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अच्छा देखते हैं कि अच्छा मिले हमको। तो ऐसे ही अपने मन को भी तो देखना है कि मन में हमारे क्या चल रहा है। मन में हमारे किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, घृणा तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है। ये भगवान बताते हैं। तो हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे ना, हम अच्छे होंगे, हम सुधरेंगे। और जब हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारे लिए सब अच्छा है। और हमारे अंदर से घृणा नहीं गई, दोष नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, क्रोध नहीं गया, तो फिर हम शुद्ध कहाँ हुए? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध ही नहीं है। इसी को भगवान बताते हैं कि इसको शुद्ध करें। ये है जागना। सच का जागना यही है कि हम जाग रहे हैं। सत्य बात को दान कर, यानी सत्य बात को दान का, सत्य बातों का जो सत्य हैं वो सुने, समझें और दूसरों को भी समझाएं। सत्य को पहचाने, जाने और दूसरों को भी बताएं, समझाएं, माने, चलें उस पे, तो हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी, सबका कल्याण होगा।
सब शुद्ध हो जाएंगे। जहाँ बैठेंगे अच्छी बातें करेंगे, शुद्ध बातें करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएंगे। सबके मन शुद्ध होंगे कि जैसे हमारे विचार होंगे, हमारे संग जो रहेगा वैसे भी उसके भी विचार होंगे, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है। भगवान ही बताता है, भगवान ही जगाता है और कोई नहीं कुछ बोल सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता। एक तो गुरु की महान कृपा है, तो गुरु की महान कृपा है जो भगवान बताते हैं, जगाते हैं। जागो प्यारे जागो, ये सच है, सच को पहचानो। सच क्या है? हम अपने से दुखी सुखी होते हैं। यही भगवान बताते हैं कि अपने पुण्य का दूसरों को दान दो, अपने पुण्य का दूसरों को दान दो। दान हम क्या करेंगे? सत्य का दान करें। सत्य का दान महादान है। अपने पुण्य का दान दो, किसी के लिए दुआ करो। कोई कष्ट में है, परेशान में है तो दुआ करो परमात्मा से कि भगवान इसको अच्छा कर दे, सही कर दे। ये हम दान करें, हैं? अपने से, आत्मा से कहें, भगवान से, तो वो अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। दूसरों के द्वारा दिए गए पुण्य को स्वीकार कर, दूसरों के द्वारा दिए गए पुण्य को स्वीकार कर। सम्यकता के सिद्धांत का श्रवण कर, सम्यकता के सिद्धांत का प्रचार कर, अपनी त्रुटियों का सुधार कर। अपनी त्रुटियां क्या हैं? देखो भगवान फिर यही बताते हैं कि अपनी त्रुटियों का सुधार कर। हम दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं, दूसरों को सही करने में लग जाते हैं कि सामने वाला ऐसे ने बोल दिया, सामने वाला नहीं शुद्ध बोला। लेकिन जब अपने को शुद्ध करे तो सामने वाला नहीं बोलेगा। अगर बोलता भी है, कितनी बार बोलेगा? एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा। जब देखेगा कि ये नहीं बोल रहा है, नहीं जवाब मिल रहा है, जब उसको जवाब नहीं मिलेगा तो वो शांत हो जाएगा, समझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है, दूसरा नहीं बैठा है, एक ही परमात्मा। ये तो सब भगवान की कार्य हो रहा है, भगवान का, सबके अंदर से भगवान ही करा रहा है। इस बात को हम समझें, माने, चलें तो हमें सच्चा आनंद मिलेगा। अपनी त्रुटियों को, अपने कमियों को देखें कि हमारे अंदर कमी तो अपने अंदर होती है। जब अपने अंदर होती है तो बाहर दिखाई देती है, वरना बाहर नहीं दिखाई देती। जब अपने अंदर अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा ही दिखेगा। अपने अंदर की कमी निकल जाएगी तो सब अच्छा ही दिखेगा। इसलिए अपनी त्रुटियों को सुधारें, सही करें। सामने वाला करता है तो करता रहे, हमें उससे नहीं फर्क पड़े। हमें अपने को देखना है, अपने को सुधारना है, अपनी मन बुद्धि को सुधारना है, हमें बचना है। और जब हम बचेंगे तो हम सुधरेंगे। यही भगवान बताते हैं, गुरु जगाते हैं कि गुरु के वचन जरूर सुने और चलें, मनन करें, ध्यान करें। इससे हमारा उद्धार होगा। जग से जीत नहीं बनना है, जग जीत नहीं बनना है, मन जीत बने, मन को जीते और उद्वेगादिकों से रहित हो जाएं। भगवान यही बताते हैं, समझाते हैं बार बार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।